अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर गति यानी मोशन का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज दोपहर में मैं अपने दूसरे चैनल पर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोपहर में 2:15 पर आपको मेरे दूसरे चैनल पर एक वीडियो मिलेगी, तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 4 में मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 21 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना है, और आज की इस वीडियो में भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहली लाइन देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। यानी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है। तो प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 5 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने पर 1 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है, त्वरण इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाएगा। तो जो दोगुना वेग यहाँ पे आपको दिया है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। दोगुने की बात हो रही है तो मैं लिखूंगा 2, और क्या लिखा है कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का। तो प्रारंभिक वेग को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिखूंगा u। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंतिम वेग यानी v की वैल्यू कितनी आपको दी है, 2u दी है। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, हमें यहाँ पे 2u दी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अंतिम वेग v इज इक्वल टू 2u, और हमें यहाँ पे समय फाइंड आउट करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे u मालूम है, a मालूम है, v मालूम है। इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे पहला वाला v इज इक्वल टू u प्लस at से, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, t को ले आऊँगा आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। ये रिलेशन कहाँ से आया, इसी इक्वेशन की हेल्प से आया, फर्स्ट वाले यानी v इज इक्वल टू यू प्लस at से। क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम निकालना था, t को आगे ले आया, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a आपका हो गया, ठीक है। तो मैंने नीचे क्या लिखा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं v की वैल्यू हमें कितनी दी है, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है 2u। तो यहाँ पे v की जगह मैंने 2u लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस का साइन, तो माइनस तो रहेगा ही। फिर उसके बाद u प्रारंभिक वेग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम यहाँ पे प्रारंभिक वेग के मान को अभी नहीं रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ना ही त्वरण यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू को भी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, यानी u को u ही रहने दूंगा और अपॉन में a को a ही रहने दूंगा। अब 2u में से एक u को लेस कर देंगे तो यहाँ पे u बचेगा और अपॉन में आपका a हो जाएगा। तो हमें मिला क्या, यहाँ पे t इज इक्वल टू यू अपॉन a मिल गया। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो नीचे देखिए मैंने लिखा t इज इक्वल टू यू अपॉन a। तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ था। और a यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण कितना दिया है, 1 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 है, अगर मैं 1 को ऊपर भी भेजूंगा तो मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। 10⁻15 है, ऊपर जाएगा तो इससे लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है
प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा और लेस होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻11 मिलेगा, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन बढ़ा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो 5 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे सॉल्व। अब चलिए दिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 20 मीटर ऊंचाई से दो गेंदें 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं। दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद उनके बीच दूरी होगी। तो क्या पूछा, यहाँ पे कंडीशन भी आपको दी है, दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद उनके बीच दूरी होगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या माना, यहाँ पे मैंने माना पहली गेंद के लिए H1, ठीक है, और दूसरी गेंद के लिए क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे H2 मान लिया। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे मैंने फिगर बनाया, ठीक है, यहाँ पे दो गेंदों की बात हो रही है और क्या लिखा है, 20 मीटर की ऊंचाई से। तो हमें यहाँ पे ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 20 मीटर ऊंचाई से दो गेंदें 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं, यानी जो पहली गेंद होगी उसको पहले छोड़ा गया है और जो दूसरी गेंद होगी उसको 1 सेकंड के अंतराल के बाद छोड़ा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी जो पहली गेंद होगी वो पहले नीचे आएगी। तो पहली गेंद को मैंने H1 और जो दूसरी गेंद होगी उसके थोड़े ऊपर होगी, क्योंकि उसको 1 सेकंड अंतराल के बाद यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो ये यहाँ पे H2, ठीक है, दूसरी गेंद को मैंने H2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं H1 माइनस H2 कर दूं तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी क्या लिखी, यहाँ पे H1 माइनस H2 कर दिया, मैंने आपको अभी फिगर के माध्यम से समझाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले गेंद द्वारा तय किया गया समय। तो पहली गेंद द्वारा तय किया गया समय मैंने यहाँ पे T1 माना, जो कि मैंने यहाँ पे 3 सेकंड लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ अभी ऊपर चल के डिटेल में समझाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दूसरी गेंद द्वारा तय किया गया समय, जिसको मैंने T2 माना, उसको मैंने लिखा 2 सेकेंड, ठीक है, क्या लिखा, 2 सेकेंड। अब ये 3 और 2 सेकेंड कैसे आया, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्या लिखा है, 20 मीटर ऊंचाई से दो गेंदें 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं, दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकंड बाद उनके बीच दूरी होगी। यहाँ पे 2 सेकंड की बात हो रही है, क्या लिखा है, 2 सेकंड बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पहली गेंद होगी वो 3 सेकंड का समय तय कर ली होगी, ठीक है, और जो दूसरी गेंद होगी वो 2 सेकंड का समय तय करेगी। 2 सेकंड का समय क्यों तय कर ली होगी ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो दूसरी गेंद है वो 1 सेकंड के अंतराल के बाद छोड़ी जा रही है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यही लिखा हुआ है और भी मैंने आपको फिगर के माध्यम से समझाया था। दो गेंदें छोड़ी जा रही हैं, तो पहली H1, मैंने इसको H1 माना ना, पहली गेंद के लिए H1 ही तो माना है, तो इसके द्वारा तय किया गया समय कितना हो जाएगा, 3 सेकंड, अभी मैंने आपको बताया। तो ये पहले नीचे आएगी और जो H2 होगी उसके द्वारा तय किया गया समय क्या हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दूसरी गेंद 1 सेकंड के अंतराल पे छोड़ी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे H1 वाली गेंद वो पहले नीचे आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे H1 को लिखा और ऊपर H2 को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे H1 माइनस H2 करने पर हमें यहाँ पे इनके बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे कि ये 3 और 2 सेकंड कहाँ से आया। अब यहाँ पे देखिए, गेंद क्योंकि ऊपर से छोड़ी जा रही है, क्या लिखा, 20 मीटर ऊंचाई से दो गेंदें छोड़ी जा रही हैं, तो यहाँ पे गेंद ऊपर से छोड़ी जा रही है, यानी विरामावस्था से छोड़ी जा रही है, फ्री फॉल करेंगी दोनों गेंदें, ठीक है, यानी U इज इक्वल टू, यानी प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी दोनों गेंदों के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या यूज करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसी इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहली गेंद के लिए हम निकालेंगे, तो पहली गेंद के लिए मैंने क्या माना है, जैसा कि आप देख सकते हैं H1 माना है, तो यहाँ पे H की जगह आपका क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग पहली गेंद की क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग 0 ही तो है, दोनों गेंदों का 0 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 0 लिखा, UT
यू टी, यू आपका जीरो हो गया तो टी से हमारा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ, हाफ तो आपका ऐसे ही रहेगा और जी भी ऐसे ही रहने दीजिए, और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पहली गेंद द्वारा तय किया गया समय कितना है, 3 सेकंड का है, तो टी स्क्वायर की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एच वन इज इक्वल टू हाफ, जी को ऐसे ही रहने दीजिए और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। तो पहली गेंद के लिए हमने यहाँ पे निकाला। अब दूसरी गेंद के लिए मैंने एच टू माना है, तो एच की जगह आपका एच टू आ जाएगा इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग जीरो है, दूसरी गेंद का भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और टी, तो यहाँ पे टी का अगर मान भी रखूंगा तो यू जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो ही आपका रहेगा, प्लस हाफ, उसके बाद जी आप ऐसे ही रहने दीजिए जी को, और टी स्क्वायर दूसरी गेंद द्वारा तय किया गया समय कितना है, 2 सेकंड का है, तो यहाँ पे 2 लिखा, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे एच टू इज इक्वल टू हाफ जी लिखा और 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये दूसरी गेंद द्वारा हमारा क्या हो गया, एच टू इज इक्वल टू हाफ जी और यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे एच वन माइनस एच टू कर दूंगा, ठीक है, एच वन माइनस एच टू करने से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, तो यहाँ पे एच वन माइनस एच टू, तो एच वन इज इक्वल टू हमारा क्या आया है, हाफ जी और यहाँ पे 9, तो हाफ जी और यहाँ पे लिखा 9, फिर उसके बाद माइनस एच टू हाफ, उसके बाद जी तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे 4 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपका हाफ जी है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ जी को कॉमन ले आया, ये बाहर आ गया, तो बचा क्या 9 और माइनस 4, तो 9 में से 4 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हाफ लिखा, अब यहाँ पे हम जी की वैल्यू को पुट कर देंगे, कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमने कितनी रखी, 9.8 रखी, ऊपर इसलिए नहीं रखा जी की वैल्यू को, वहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत होती, लास्ट में रखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 रखा और फिर उसके बाद 9 में से 4 को लेस करूंगा 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे है क्या हाफ, यानी 1/2 इंटू 9.8 इंटू 5, तो 9.8 की मल्टीप्लाई 5 में करवाइए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 24.5 मीटर, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है कि एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आई, तो ट्रेन की औसत चाल है, हमसे यहाँ पे ट्रेन की औसत चाल पूछा हुआ है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे औसत चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका 2 हो जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो प्रारंभिक चाल कितनी है, यहाँ पे लिखा है एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, यानी प्रारंभिक चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अंतिम चाल यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आई, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये अंतिम चाल 50 और अपॉन में 2, ठीक है, वो 50 और 30 आपका 80 होता है, 80/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 4 जा 8 और ये 0, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि एक पिंड विरामावस्था से 98 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से गिराया जाता है, प्रथम सेकंड में वह कितनी दूर गिरेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पिंड विरामावस्था से गिराया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रथम सेकंड में वह कितनी दूर गिरेगा, यानी t इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे समय t इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1 सेकेंड लिख दिया। तो यहाँ पे समीकरण क्या यूज करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को, ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि एक पिंड विरामावस्था से 98 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से गिराया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान ऋणात्मक लेते हैं, तथा नीचे की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पिंड विरामावस्था से 98 मीटर ऊंची एक मीनार
की चोटी से गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है मतलब नीचे की ओर, तो क्या होगा, जी का मान प्लस होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्लस वाला इक्वेशन यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसीलिए प्लस वाला इक्वेशन यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, चलिए हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो h इज इक्वल टू आपका यहाँ पे u प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहाँ पे पूरा टर्म आपका ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8, तो 9.8 रखा यहाँ पे, फिर टी स्क्वायर क्योंकि पहले सेकंड में, तो यहाँ पे टी की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं, हाफ बचा, फिर उसके बाद 9.8 आपका यहाँ पे बचा हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 2, 2 4 जाए, 2 9 18, और पॉइंट तो आपका लगा ही रहेगा, यानी h इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 4.9 मीटर, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मिला, 4.9 मीटर, ठीक है। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन लिखा है कि किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। हमें यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में, यानी ऊपर से नीचे पिंड गिर रहा है, फ्री फॉल करेगा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0, ठीक है। फिर उसके बाद समय कितना दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है, भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगाता है, यानी t इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 4 सेकेंड दिया है। फिर उसके बाद लिखा है यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, यानी जी की वैल्यू हमें कितनी दी है, जी की वैल्यू हमें यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ पे जी की वैल्यू दी है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक समान त्वरण लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, जी की वैल्यू आपकी यहाँ पे दी हुई है आपको, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या यूज होगा, यू मालूम, टी मालूम, जी मालूम, तो हमारा इक्वेशन यूज होगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों यूज हुआ, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में, यानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, और जब मैंने आपको क्या बताया है, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, अगर ऊपर की ओर वस्तु फेंकी जाती है तो जी का मान निगेटिव होता है, ठीक है। जी का मान क्या लेते, ऋणात्मक लेते, तथा नीचे की ओर फेंकी जाने पर जी का मान धनात्मक लेते, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए जी का मान यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अगर ऊपर होता तो माइनस होता, लेकिन माइनस होगा नहीं, प्लस होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस वाला इक्वेशन यूज़ किया, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, प्रारंभिक वेग 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 आपकी है, और t स्क्वायर यानी t की वैल्यू 4 सेकेंड, तो 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा, t स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना, तो 4 इंटू 4 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करवाने पर, सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे मिलेगी h की वैल्यू 78.4 मीटर, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो मीनार की ऊंचाई 78.4 मीटर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस वेग से फेंकना होगा। क्या लिखा, किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस वेग से फेंकना होगा। तो हमें यहाँ पे हाइट दी हुई है कितनी, h इज इक्वल टू हमें दिया है 1000 मीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे g तो आएगा ही आएगा आपका, g की वैल्यू हम यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ पे अंतिम वेग v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1000 मीटर की ऊंचाई तक जब ये पत्थर का टुकड़ा, क्या लिखा है, पत्थर के टुकड़े की बात हो रही है ना, जब पत्थर का टुकड़ा 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, यानी मैक्सिमम ऊंचाई पर होगा, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0, यानी अंतिम वेग आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या है कि पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु, यानी नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है ना, नीचे से फेंकेंगे तभी तो ऊपर तक ऊंचाई तक जाएगा। तो यानी नीचे से ऊपर पत्थर जा रहा है, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो g की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, इक्वेशन हम यहाँ पे माइनस वाला यूज करेंगे, यानी समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से, यहाँ पे माइनस लगाया मैंने। आप चाहे तो यहाँ पे प्लस 2gh भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तब आप यहाँ पे g की वैल्यू को -9.8 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगी, इसमें यह फायदा रहेगा, g का मान तो ऋणात्मक रहेगा ही रहेगा, उससे वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला इक्वेशन यूज करूंगा तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को यूज किया है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये लिख दिया। अब यहाँ पे अंतिम वेग आपका 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यू स्क्वायर मैंने यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, और -2, फिर इसके बाद जी की वैल्यू 9.8 है, इंटू एच, हाइट कितनी दी है, हाइट आपको 1000 दी है, 1000 मीटर, तो h की जगह 1000 लिख दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यू स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 9.8 में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 19.6 आपका हो जाएगा, इंटू 1000 आपका हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या दिया है, यू स्क्वायर इधर चलाएगा, ये इधर हो जाएगा, यानी 19.6 की मल्टीप्लाई आपकी होगी 1000 से। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 19600, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी 19600 ये मिल गया। क्योंकि यू स्क्वायर में है तो यू इज इक्वल टू, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट आया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे 19600 लिखा हुआ है, आप इस 2 जीरो को हटा दीजिए। आप ये सोचिए, ये 196 ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है, 14 का ही तो होता है। 196 किसका होता है, 14 का होता है। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर आपको मिल गया 140 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 140 मीटर पर सेकेंड, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, आप चाहिए तो आप इसे प्लस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस तो लगाने, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को यूज़ किया हुआ है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर मिल गया यहाँ पे 140 मीटर पर सेकेंड, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकेंड लगते हैं। गेंद के पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई है। हमें यहाँ पे भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा कि एक गेंद को भवन की छत से गिरा रहे हैं। जब छत से गिरा रहे हैं तो फ्री फॉल करेगी, यानी मुक्त रूप से गिरेगी, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u = 0 आपका हो जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u = मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे g की वैल्यू कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कितने सेकेंड, 3 सेकेंड लगते हैं यहाँ पे, तो समय t = 3 सेकेंड आपको दिया है। अब यहाँ पे समीकरण क्या यूज होगा, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, भवन की ऊंचाई यानी h हमें निकालना है। तो इक्वेशन हमारा यूज होगा h = ut + ½ gt², ये इक्वेशन हमारा यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। h = u आपका 0, तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, प्लस ½
जी टी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिखा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलिए जी की और टी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू कितनी दी है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है, और टी यानी 3 का स्क्वायर, तो मैं इसको 3 × 3 लिख सकता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आपका हो जाएगा यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 15, और एक 3 और है 15 3 ज़ा आपका यहाँ पे 45 मीटर, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी था। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 45 मीटर आपका कहाँ पे दिया है, ये कहीं पे दिया ही नहीं हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है कि एक पिंड 98 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई होगी। हमें यहाँ पे महत्तम ऊंचाई बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे पिंड का प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 98 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड लिखा। फिर उसके बाद g की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, g की वैल्यू आपको यहाँ पे दी नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू आपको यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे महत्तम ऊंचाई की बात हो रही है, पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई होगी। जब पिंड महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो वहाँ पे अंतिम वेग v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अंतिम वेग v इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। अब समीकरण क्या यूज करेंगे, समीकरण हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब माइनस क्यों लगाया यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। क्या यहाँ पे कह रहा है कि एक पिंड 98 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g का मान हमारा यहाँ पे निगेटिव होता है, और इक्वेशन हम क्या यूज करते हैं, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे आपके इक्वेशन में माइनस आ जाता है, यानी प्लस 2gh की जगह यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 2gh, क्योंकि पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो g का मान ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh ये लिख दिया। अगर आप इसको प्लस करके करेंगे तो यहाँ पे g की वैल्यू को फिर आप माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे v स्क्वायर यानी अंतिम वेग आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 अभी हमने ऊपर ही मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। u स्क्वायर यानी प्रारंभिक वेग 98 आपको दिया है, 98 मीटर पर सेकेंड, तो 98 का स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने ली हुई है, तो यहाँ पे 9.8 रखा, और उसके बाद h यही तो हमें निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर है तो मैं इसको 98 इंटू 98 लिख सकता हूँ, अपॉन में आपका यहाँ पे 2 इंटू 9.8 ये आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा 490 मीटर, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है 490 यानी 490 मीटर, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। तो ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही डिटेल में बताया था, जब वस्तु एक समान वेग से चलेगी तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, इसका त्वरण आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 ये आपका यानी 0 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के टोटल 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।